मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। हमारी संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। अब वो जीवित नहीं है, लेकिन बहुत तेजस्वी, तपस्वी और बहुत प्रखर सांसद हुआ करते थे। पंडित नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। लोहिया जी उनके अपोजिशन में बैठा करते थे। लोहिया जी जब भाषण दिया करते थे संसद में, तो नेहरू जी की बोलती बंद हो जाती थी। नेहरू जी के पास जवाब नहीं होता था देने के लिए। ऐसे सवाल करते थे कि प्रधानमंत्री परेशान हो जाए। एक बार नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे, लोहिया जी बैठकर सुन रहे थे। नेहरू जी ने कहा कि हमारी जो पंचवार्षिक योजनाएं हैं, पंचशाला माने 5 साल वाली, माने 5 ईयर प्लान, इसने भारत का बड़ा विकास कर दिया है। आप जानते हैं नेहरू जी 17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 3 उन्होंने 5 साला योजनाएं बनाई, 3 5 ईयर प्लान बनाए। तो 3rd 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा कर रहे थे, और ये घटना उनकी मृत्यु से लगभग 2-2.5 साल पहले की है। कहने लगे कि मेरी पंचवार्षिक योजनाओं ने बड़ा देश का लाभ किया है, गरीबी खत्म हुई है, बेकारी कम हुई है। तो लोहिया जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा नेहरू पंडित, वो नेहरू पंडित बोलते थे, पंडित नेहरू नहीं बोलते थे, नेहरू पंडित बोलते थे। अब उनका था बात करने का तरीका। तो उन्होंने कहा नेहरू पंडित, ये जो आप बोल रहे हो कि आपकी 5 साला योजनाओं से गरीबी खत्म हुई है, मेरे एक सवाल का जवाब आप दो कि भारत के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी कितनी है? तो नेहरू जी ने कहा ये तो नहीं निकाला है, तो निकाल के बताओ। तो नेहरू जी ने कहा पूरे देश का सर्वे कराना पड़ेगा, तो करवा लो। सवाल तो चाहिए, जवाब तो चाहिए। अब संसद का नियम ऐसा है कि सांसद कोई सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हर सांसद का विशेष अधिकार है प्रश्न पूछने का। लोहिया जी ने सवाल पूछ लिया। नेहरू जी ने पूरी टीम लगाई और कहा निकालो देश के गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी क्या। तो टीम ने 4-4.5 महीने की मेहनत के बाद पूरे देश के सामने एक आंकड़ा बताया कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं, 16 आने का 1 रुपया होता है, तो 2.5 आना है, माने 1 रुपए का कितना नीचे का हिस्सा आप अंदाजा लगा सकते। तो नेहरू जी ने जब ये जवाब दिया तो लोहिया जी उनकी तरफ देख रहे थे, कह रहे थे फिर तुम क्या बात कर रहे हो, पंचवार्षिक योजनाएं तुम्हारी लाभ कर रही हैं देश को, कैसे मान लें? जब गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है तो कैसे कहें कि पंचवार्षिक योजनाओं से गरीबों का लाभ हो रहा है? तो नेहरू जी चुप हो गए। तो लोहिया जी ने कहा कि तुम्हारी योजनाओं से गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। और तब उन्होंने नेहरू जी को चेतावनी दी थी कि आप विकास की योजनाओं के केंद्र को बदलिए, गांव के सबसे अंतिम किसान को केंद्र में लाइए योजनाओं के, और फिर से डिजाइन करिए आपकी पंचवार्षिक योजनाओं की। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, वो दोबारा कुछ हो नहीं पाया, और लोहिया जी भी पार्लियामेंट से बाहर हो गए, और वो बात वहीं की वहीं दबी रह गई। अब इस बात को 2009 में मैं क्यों याद कर रहा हूँ, मैंने एक हिसाब निकाला कि 1970 के दशक में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी जो 2.5 आना थी, अब हिंदुस्तान में 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपए हुई है, तो वो 2.5 आने के ही बराबर है। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि 1970 के दशक में रुपए की जो क्रय शक्ति थी, जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, वो अभी गिरते गिरते इतने नीचे आ गई है, और रुपए का इतना अवमूल्यन हो गया है कि 70 के दशक का 2.5 आना अब हिंदुस्तान में 1 रुपए के बराबर है। बात वहीं की वहीं है। अब 20 रुपए हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें जुड़ गया है, लेकिन रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी घट गई है, तो आमदनी उतनी ही है जो लोहिया जी के ज़माने में थी। इसका मतलब क्या है, हम भारत के गरीबों का विकास नहीं कर पाए, वो जहाँ खड़े थे वहीं हैं।
शायद उससे बदतर स्थिति में पहुंचे। भारत के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी जिनके स्विस बैंक में खाते हैं, वो 80,000 नाम हैं, एक दो नहीं है, 80,000। आप बोलेंगे जी कैसे पता चला?